हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आपको इस अपने यूट्यूब चैनल में मैथमेटिक्स तक में। आज हम आपके लिए क्लास 10th का ट्राइगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। ट्राइगोनोमेट्री जिसको हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। ट्राइगोनोमेट्री 3 ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला ट्राई, दूसरा गॉन एंड तीसरा है मेट्रॉन। ट्राई का मीनिंग होता है 3 एंड गॉन का मीनिंग होता है एंगल और साइड्स एंड मेट्रॉन का मीनिंग होता है मेजरमेंट। यानी ट्राइगोनोमेट्री जो है वह किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का 3 साइड्स को और 3 एंगल को मेजरमेंट करता है, यानी मापता है। हिंदी मीनिंग की बात करें तो ये कोण और भुजा एंड मेजरमेंट का मतलब होता है मापना। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों कोण और भुजा का जो मेजरमेंट होता है उसका हम लोग स्टडी फाइनली ट्राइगोनोमेट्री के अकॉर्डिंग करते हैं। ट्राइगोनोमेट्री को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार से कि ट्राइगोनोमेट्री is that branch of mathematics which deals with the measurement of angle और side of right angle triangle। राइट एंगल ट्रायंगल यानी त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स का वह शाखा है। त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स यानी गणित का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल का यानी समकोण त्रिभुज का मेजरमेंट को अध्ययन करते हैं, उसके एंगल और साइड का। यानी त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी समकोण त्रिभुज का राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज समकोण त्रिभुज, हम किसी भी समकोण त्रिभुज का उसके भुजा और कोण के बीच रिलेशन को है ना अध्ययन करते हैं, मेजरमेंट को अध्ययन करते हैं। इसे हम लोग त्रिकोणमिति और ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है, चलिए हम इसके बाद आपको लेकर चलते हैं इसके कुछ फॉर्मूला की ओर। देखो यहाँ पे अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं यानी समकोण त्रिभुज ए बी और सी। एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी जो है वह 90 डिग्री है और कोण सी थीटा। तब इस कोण में हमें 3 साइड्स को पता करना होता है। तो थीटा की जो सामने वाले भुजा है यानी ये भुजा ये कहलाता है परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग नॉर्मली पी से डिनोट करते हैं। और ये 90 डिग्री के जो सामने वाले भुजा है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस यानी एच, इसको हम लोग नॉर्मली एच से डिनोट करते हैं।
और जो नीचे वाले भुजे हैं जिस पे दो कोण बनते हैं, हमको इस प्रकार से इसको बता सकते हैं कि जिस भुजा पे दो कोण बनते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, वह कहलाते हैं बेस, और फाइनली हम इसको बी से डिनोट करते हैं। तो अब हिंदी की बात करें तो इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, और ये आपका आधार हो गया। अब इसमें त्रिकोणमितीय कुछ अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इसका होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो ये 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। इसका कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे कि साइन का होता है पी बाई एच, कॉस का बी बाई एच, टेन का होता है पी बाई बी, और कॉसेक का होता है इस साइन का जस्ट अपोजिट यानी एच बाई पी, और इस सेक का होता है कॉस का जस्ट अपोजिट यानी एच बाई बी, और ये जो कॉट है इसका होता है बी बाई पी। ये त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है फॉर्मूला है बेसिक, और इसको नॉर्मली हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। अब देखिए, हमारे गांव घर में एक चाचा था जिनका नाम था लाल, ठीक है, और हम लोग उन्हें चाचा यानी कक्का कहते थे। हम लोग के मैथिली में जो है चाचा को कक्का बोलते हैं, है ना, तो ये जो है कक्का हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, लाल बट्टा कक्का। तो देखिए ये पहला वाला जो है L/K, ये आपका साइन का वैल्यू देगा, यानी साइन थीटा का वैल्यू देगा। जहाँ पे हम L से बोलते हैं लंब, देखिए यहाँ पे L4 याद रखिएगा कि L4 लंब होता है, ठीक है, A4 आधार होता है और K4 कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ L/K जो है वह साइन का वैल्यू देगा, ठीक है। A/K ये कॉस का वैल्यू देगा, किसका वैल्यू देगा, कॉस का वैल्यू देगा, और L/A जो है ये आपको टेन का वैल्यू देगा, किसका वैल्यू देगा, टेन का वैल्यू देगा। देखिए क्या होता है कि साइन का जो फॉर्मूला क्या है P/H, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लंब L4 लंब, देखिए परपेंडिकुलर यानी लंब, और नीचे में क्या है K4 कर्ण यानी H, तो क्या हो गया P/H, ठीक है, P/H। अब देखिए यहाँ क्या है सेकेंड में A/K, ठीक है, अच्छा लग रहा है आपको। देखिए A/K यानी A4 क्या बताया आपको कि आधार होता है, याद रखेंगे आप। A बराबर यानी A के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, आधार। तो यहाँ देखिए कॉस पे ध्यान से देखिए, B यानी बेस, आधार है बट्टा कर्ण, है ना, K4 कर्ण। अब देखिए तीसरा क्या है L/A, ये आपको टेन का वैल्यू देगा। तो टेन का देखिए फॉर्मूला क्या है P/B, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया लंब, है ना, L4 लंब यानी P परपेंडिकुलर, और नीचे में क्या है A आधार यानी B, ठीक है, बेस। अब हम लोग 3 यदि याद हो जाता है तो फाइनली हम 3 को क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे और हमें याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, और टेन का कॉट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका कुछ और फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, पहुंच कीजिए। अब देखिए आप लोग के सामने कुछ और त्रिकोणमितीय फॉर्मूला है, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सेक
90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्मूला है 6 जो आपको एक्सरसाइज 8.2 में जो है यूज होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग प्रूफ है ना कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और ये क्या है, इसका थीटा है। ठीक है, और ये 90 डिग्री है। तो थीटा के सामने वाला आपको बताए हैं कि ये P होता है ना, और 90 डिग्री के सामने वाला H यानी हाइपोटेनियस, और ये B होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि आप लोग जानते हैं त्रिकोण कोई भी जो ट्रायंगल है उसके सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी ये कोण B है ना, कोण B प्लस कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A जो है वो क्या है, एंगल A प्लस B क्या है, B क्या है 90 डिग्री, और C जो है वो थीटा है, तो ये क्या हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ हम क्या करेंगे, A का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा A प्लस ये थीटा इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो गया, कोण A प्लस कोण थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और फाइनली A का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये प्लस में है उस साइड है तो माइनस में हो गया, यानी एंगल A जो है वो क्या हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए आपको ये A के लिए आप देखिए साइन जो है क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन के लिए यानी ये थीटा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि ये P और ये B और ये H। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है याद कीजिए, आपको बताएं कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है P बटा H। ठीक, तो P बाई H हो गया, तो ये आपको थीटा के लिए देखिए, ये थीटा के लिए जो है वो P बटा H हो गया है ना, साइन का जो वैल्यू है। तो अब हम 90 माइनस थीटा लेंगे, तो 90 माइनस यानी साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या है A, कौन क्या है A, तो साइन हम 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं A। ठीक है, एंगल A। तो अब देखिए इस फिगर से यानी A के लिए हम साइन का जो वैल्यू लिखेंगे A के लिए वो क्या हो जाएगा, तो ये A एंगल है, तो इसके लिए P क्या हो जाएगा, ये B जो है वो P हो जाएगा, और P जो है वो क्या हो जाएगा B है ना, और H ज्यों का क्यों रहेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा साइन A के लिए B बाई H। ठीक है, और कीजिए यहाँ हम B बाई H लिखे हैं, तो ऐसे नहीं है कि ये B बाई H इसका फॉर्मूला होता है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ एंगल A के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, और ये एंगल A के लिए क्या हो गया B बाई H, यानी ये P बाई H ही है ना, लेकिन आपको यहाँ पे A कोण को लेकर चलते हैं, तो इसके लिए P ये हो गया, यानी ये B हो गया और H, और B बाई H जो होता है वह कॉस का फॉर्मूला होता है, तो कॉस थीटा के लिए क्या हो गया B बाई H। तो सिंपली आप देखिए साइन A, यानी ये ऐसे हम बोल सकते हैं कि साइन A के जगह पे 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए पहला वाला आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। इसी प्रकार आप इन सब को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है।